हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक यानी कि क्या? घरेलू। घरेलू मतलब एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री का जो बाउंड्री होता है उसी के अंदर एक साल में जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उन सब का वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीडीपी। अच्छा, अगर कोई हमारा देश का है, वो बाहर जाकर कुछ इनकम कर रहा है, तो क्या हम उसे जीडीपी के अंदर लेंगे? बिल्कुल नहीं। जीडीपी मतलब जो हमारे देश के अंदर जितने भी कंपनी है, जो भी है, वो जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें जीडीपी बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, एक ही ईयर में जितना प्रोड्यूस होता है, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब जैसे बिस्किट हुआ, बिस्किट का कौन सा प्राइस? जो मैदा का प्राइस या चीनी का प्राइस नहीं, प्राइस जो है वो है फाइनल प्रोडक्ट का, यानी कि जो मैक्सिमम प्राइस एक प्रोडक्ट का है, सबके लास्ट में जितने में वो सेल होता है फाइनल बिस्किट, उसका जो सेलिंग प्राइस है उसको बोलते हैं जीडीपी। लेकिन हमारा सेल से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो सेल हुआ ना हुआ उससे जीडीपी का कोई मतलब नहीं है। जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, जितना गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के बाउंड्री में एक साल में प्रोड्यूस हुआ है उसे बोलते हैं जीडीपी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आएंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, तो फिर जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है? जीडीपी जो है वो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, लेकिन जीएनपी जो है वो नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल मतलब राष्ट्रीय। अगर मान लो वीवो एक कंपनी है, लेकिन वो उसका कंपनी हमारे इंडिया के अंदर एक ब्रांच खुला हुआ है उसका, तो उसका जो भी प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होगा वो हमारा जीडीपी में जाएगा। लेकिन क्योंकि वो दूसरा कंपनी है तो उसका जो प्रोड्यूस हुआ वो हमारा जीएनपी में नहीं जाएगा। जीएनपी में क्या जाएगा? अगर कोई हमारे कंट्री का बाहर के कंट्री में कुछ काम कर रहा है, लेकिन वो इनकम कहाँ भेजेगा? अपने देश में भेजेगा, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके पास भेजेगा, तो फिर वो हमारा जीएनपी में जाएगा। तो हम लोग क्या समझे कि जीडीपी मतलब हमारे कंट्री के अंदर चाहे जिसका भी दूसरे कंपनी का ब्रांच हो, अगर हमारे कंपनी के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हमारे जीडीपी में आएगा। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर हमारे देश का कोई कंपनी बाहर जाकर कुछ प्रोडक्ट सेल करके कुछ व्यापार कर रहा है, वहाँ से प्रॉफिट ला रहा है, या हमारे कंट्री का कोई आदमी एनआरआई है जो बाहर जाकर इनकम कर रहा है, वो सब जीएनपी के अंडर आएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम सब लोग मुख के अंदर आता है कि जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है? जीएनपी जीडीपी प्लस एक्स मतलब जो सिटीज़न हमारा है बाहर जाकर इनकम कर रहा है, माइनस वाई मतलब जो कंपनी बाहर का है लेकिन हमारे कंट्री में इनकम कर रहा है। इसे ध्यान से याद रखिए, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई को क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम यानी कि जितना भी हमारा कंट्री बाहर जाकर इनकम कर रहा है और बाहर के लोग हमारा कंट्री में जितना इनकम कर रहा है उनका नेट डिफरेंस। अच्छा, तो कौन हमारे कंट्री के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जीडीपी या जीएनपी? जीडीपी या जीएनपी, कौन हमारे कंट्री के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? तो ध्यान से सुनिए, जीएनपी अगर जीडीपी से ज़्यादा है तो हमारा कंट्री अच्छा फ़ायदा में है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो दूसरे कंट्री में जाकर ज़्यादा इनकम कर रहे हैं जितना उनके कंट्री के लोग हमारे यहाँ इनकम नहीं कर रहे हैं।
समझ में आया? अगर जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा है तो हमारा कंट्री बहुत अच्छा कर रहा है। अगर जीडीपी इज़ इक्वल्स टू जीएनपी हुआ तो मतलब हम बैलेंस्ड इकोनॉमी है। लेकिन एक और चांस भी है जब जीडीपी जीएनपी के साथ सेम होता है। क्या होता है? अगर क्लोज्ड इकोनॉमी हो। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो, ना कि दूसरे कंट्री के लोगों को अलाउड है हमारे कंट्री में काम करने के लिए, ना ही हमारे कंट्री के लोगों को अलाउड है दूसरे कंट्री में जाकर काम करने के लिए। लेकिन हमारा इंडिया ओपन इकोनॉमी है, यहाँ ये सुविधा नहीं है। ये रहा नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया का इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो हमारे कंट्री में अगर जीडीपी जीएनपी इक्वल हुआ, इसका मतलब हम बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। जितना दूसरे कंपनियां हमारी कंट्री से इनकम कर रहे हैं, हम भी उनसे उतना ही इनकम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? एनएनपी। एनएनपी का मतलब नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम किसे बोलते हैं? ये रहा हमारा जो एक्चुअल फंडा है, वो ये रहा एनएनपी। देखिए, हम अगर एक दुकान खोले तो जितना भी हम फैक्ट्री लगाएंगे, जितना भी समझ लो हमारा 100 बिस्किट्स प्रोड्यूस हुए एक फैक्ट्री में। हम लोग क्या बोला कि 100 बिस्किट अगर प्रोड्यूस हुआ हमारा फैक्ट्री, समझ लो हमारा फैक्ट्री जो हो वो इंडिया है, ठीक है, उसमें 100 बिस्किट प्रोड्यूस हुआ तो वो हो गया हमारा जीडीपी। ठीक है। फिर क्या हुआ? हमने देखा कि उसमें से 20 जो है वो ख़राब हो गए। 20 जो है वो ख़राब हो गए। क्या हम उसको जीडीपी में लेते हैं? नहीं, जीडीपी में हम लोग ख़राब हो जाने वाले प्रोडक्ट्स या फिर डेप्रिशिएटेड कॉस्ट को नहीं लेते हैं। तो फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमें तो पता नहीं चलेगा। अगर हम लोग 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें से 90 ख़राब हो जाएगा तो क्या फ़ायदा ऐसा जीडीपी का? इसीलिए एक्चुअल कितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों इसके लिए जानने के लिए हमें एक टर्म यूज़ करते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे कि हम लोग नाम से जान रहे हैं, एनएनपी पहले हमने पढ़ा था, जीएनपी। एनएनपी और जीएनपी में क्या कुछ सिमिलरिटी लग रहा है? हाँ, लग रहा है। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, यानी कि हम इसमें हमारे कंट्री का जितना प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, उन सबको इंक्लूड करेंगे। और उनमें से जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, यानी कि जो चीज़ें ख़राब हुए हैं या फिर वियर एंड टीयर चार्जेस है, उनको अलग करेंगे और फिर आएगा हम लोगों का एनएनपी। तो मुझे लग रहा है मैं जितना बता रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर भी मैं दोबारा एक बार आप लोगों के लिए बोल दे रही हूँ। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक साल में एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, प्रोड्यूस हुए हैं, सेलिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनके फाइनल वैल्यू को जीडीपी बोलते हैं। ठीक है। और क्या मैंने बताया था? जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट चाहे वो हमारे कंट्री के अंदर बनाई जाए या फिर बाहर से इनकम लाया जाए, वो अगर हमारा देश का हो तो वो आएगा किसके अंदर? जीएनपी। और उसके बाद आया नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम मतलब अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ आता है, वो जितना प्रोड्यूस करता है या जितना इनकम करता है, और हमारा कंट्री अगर हमारी कंपनी अगर दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं, वो जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बीच जो गैप है, मतलब अगर हमारा सिटीज़न बाहर कुछ अर्न कर रहा है, अगर वो X है, तो बाहर का जो फॉरेन कंपनी है वो हमारे
यहाँ जितना इनकम कर रहा है वो वाई है, नेट फैक्टर इनकम कितना होगा, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई अगर पॉजिटिव रहा तो हमारा कंट्री के लिए क्या है, अच्छा है, क्योंकि हमारे लोग वहाँ जाकर ज़्यादा इनकम कर रहे हैं। और जीएनपी कैसे निकलता है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। और हमेशा याद रखिए, अगर जीडीपी जीएनपी से ज़्यादा हुआ तो अच्छा कंडीशन नहीं है, अगर जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा हुआ तो अच्छा है, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आए एनएनपी मतलब नेट नेशनल इनकम। अगर हम लोग जीएनपी से डेप्रिसिएशन वाला कॉस्ट को काट ले तो क्या हो जाएगा, हमारा नेट नेशनल इनकम निकल जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग को जितना भी प्रोड्यूस किया उसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ट्राई कीजिएगा कि उसका आंसर आप लोगों को आए, ठीक है। सपोज़ हमारे देश में तीन ही कंट्री है, एक टाटा, उसका इनकम लिख लीजिए 110 रुपये, जियो 50 रुपये, वीवो 90 रुपये। और हमारा एक एनआरआई है राहुल, जो कि इनकम कर रहा है 100 रुपये, लेकिन वो हमारे कंट्री से बाहर है, वो एनआरआई है, ठीक है। और हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो है 20 रुपीज़, ओके। अभी आप लोगों का टैक्स ये है कि आप लोगों को जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा जो भी मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को पढ़ाने की, समझाने की, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।